हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, यह वीडियो क्लास 10 के छात्रों के लिए है। क्लास 10 के वैसे छात्र जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, वैसे छात्रों के लिए यह वीडियो बन रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे NCERT के एक्सरसाइज 8.3 के सवालों को हम लोग देखेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सरसाइज 8.3 NCERT क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। इससे पहले के ट्रिग्नोमेट्री का 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। आशा करते हैं आप उस वीडियो को जरूर देखे होइएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। बच्चों क्या पढ़ेंगे? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। हम लोग पीछे पढ़े हुए थे, उसके लंब, कर्ण, आधार, भुजा के आधार पर पढ़े हुए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, वो पढ़ेंगे पूरक कोणों के आधार पर। सर्वप्रथम हम यह आपको बता दें कि पूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण क्या होता है ये आपको पहले हम बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे इसका त्रिकोणमितीय अनुपात कैसा होता है। तो बच्चों, आपको कुछ बच्चों को पता भी होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो आज हम बोलेंगे उससे समझ में आ जाएगा आपको। जब दो कोणों के मानों का योगफल 90 डिग्री होता है, जब दो कोणों के मानों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण का एक अन्य नाम कोटि पूरक कोण भी होता है और एक संपूरक कोण भी होता है। बच्चों, संपूरक कोण का मान जो होता है उसमें दो कोणों के मानों का योगफल 180 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 180 डिग्री। जब 180 डिग्री मान हो जाएगा दो कोणों का योगफल, तो समझ जाइए कि वह संपूरक कोण है। लेकिन यह बात हम लोग करेंगे पूरक कोण। तो पूरक कोण याद रखिएगा 90 डिग्री। जब दो कोणों के मानों का योगफल 90 डिग्री हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। तो पहले हम देखेंगे कि 8.3 में कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन को बनाने के लिए किस किस फार्मूला का सहायता लिया जाएगा। तो पहले हम फार्मूला पर बात करते हैं, जो सूत्र बोला जाता है हिंदी में। तो पहले हम सूत्र आपको बता देते हैं, उसको है ना बारीकी से समझा देंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा फार्मूला काम करेगा। पहले उस फार्मूला को हम ऐसे नोट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम इसमें आपको पता ही होगा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, तो 6 पूरक कोण का है ना फार्मूला भी होगा। तो फर्स्ट फार्मूला जो है बच्चों वो यह है, कह रहा है साइन 90 डिग्री माइनस ए। ये क्या है? तो ये बच्चों न्यून कोण है। ये क्या है? न्यून कोण का मान दिया हुआ है। कह रहा साइन 90 डिग्री माइनस ए। ए एंगल के लिए, ए एंगल, ए की जगह पर 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ए एंगल है। साइन 90 डिग्री माइनस ए जो रहेगा वो हो जाता है कॉस ए। कितना हो जाता है? कॉस ए। ए डिग्री है, वहां भी डिग्री की जाता है। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो उसका मान हो जाएगा साइन ए। क्या हो जाएगा? साइन ए। याद रखिएगा बच्चों, अगर कहीं पर साइन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा बच्चों? उसका मान हो जाएगा कॉस ए। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो बच्चों उसका मान कितना हो जाएगा? उसका मान हो जाएगा सीधे साइन ए। उसी प्रकार बच्चों अगर कहीं पर लिखा रहेगा tan 90 डिग्री माइनस ए, तो बच्चों याद रखिएगा ये एंगल है, बार बार बता रहे ये एंगल है। तो tan 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो उसका मान हो जाएगा कॉट में ए। उसी प्रकार बच्चों अगर यहाँ पे रहेगा कॉट 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा tan ए। अब बच्चों तो 4 फार्मूला आप लोग देख लिए हैं। अब चलते हैं 5वां फार्मूला पर। यहाँ पे बच्चों अगर रहेगा, यहाँ पर सेक रहेगा, सेक 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो उसका मान हो जाएगा बच्चों कौशिक में ए। क्या होगा बच्चों? कौशिक में ए। उसी प्रकार अगर लास्ट जो है, अगर कौशिक दिया रहेगा मेरे पास, कौशिक 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? उसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक ए। इस प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं कि 6 है ना पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जा चुका है। पहला है साइन 90 डिग्री माइनस ए। आपको फिर हम बता दें ए एंगल है, जो एंगल न्यून कोण होता है, इंग्लिश में उसको एक्यूट एंगल बोला जाता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो उसका मान हो जाएगा कॉस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा उसका मान हो जाएगा साइन ए।
tan 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो उसका मान हो जाएगा cot ए, cot 90 डिग्री माइनस ए रहेगा उसका मान हो जाएगा tan ए, sec जो रहेगा वह cosec में चला जाएगा, cosec रहेगा वह सर किस में चला जाएगा, sec में चला जाएगा। बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन में से साइन 90 में से कुछ घटता है तो कॉस आता है, और कॉस 90 में से कुछ घटता है तो वह साइन आता है। उसी प्रकार tan का cot के साथ संबंध है, sec का cosec के साथ संबंध है। तो बच्चों इसको याद करने का एक हम ट्रिक बताते हैं, याद करने का ट्रिक। क्या देखिएगा बच्चों, याद करने का ट्रिक क्या है इसका, याद करने का ट्रिक याद रखिएगा बच्चों। एक बात याद देखिएगा ट्रिक क्या है, आप लोग यह याद रखिएगा कि साइन यदि कहीं पर दिया रहे, साइन क्या दिया रहे, साइन कहीं पे दिया रहे तो साइन का जो मान है वह चला जाएगा कॉस में, अगर कॉस दिया रहे तो उसका मान चला जाएगा साइन में। बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा, काफी अच्छा। दिव्य बात है कि साइन जाता है कॉस में और कॉस जाता है साइन में। इसी प्रकार बच्चों दूसरा जो है वह tan का है, tan जाता है बच्चों कॉट में और कॉट जाता है किसमें, tan में। बच्चों याद रखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, गौर से देखिए इसको। अब यहाँ पे बच्चों है सेक है, सेक जाता है कॉसेक में, किसमें जाता है बच्चों, कॉसेक में, और कॉसेक जाएगा किसमें बच्चों, सेक में। अब यह बात है कि एंगल यहाँ पर रखा है, तो एंगल जो रखने का ढंग है वो आपको हम बता चुके हैं कैसे हो जाता है। तो साइन को याद करने का ट्रिक है बच्चों कि कहीं भी आपको साइन दिया रहे और उसका पूरा को निकालना हो और 90 डिग्री माइनस कुछ दिया रहे तो वह साइन चला जाता है कॉस में। उसी पर बच्चों tan रहेगा वह चला जाएगा कॉट में और सेक रहेगा वह कॉसेक में। दोनों तरफ तीर लगा हुआ है, मतलब हम अगर इस साइड से उस साइड जा रहे हैं तो उस साइड से भी क्या होगा, इस साइड की ओर हम जरूर आएंगे। बच्चों आशा करते हैं यह ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगा, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। गौर से देखिए इस ट्रिक को, बहुत सिंपल ट्रिक है यह, बहुत सिंपल ट्रिक है बच्चों, काफी अच्छा ट्रिक है, आपको याद करने में बहुत ही सहूलियत होगी। सवाल को बनाने के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सवाल बहुत बारीकी से बताएंगे, आप एक ही बार में समझ जाइएगा। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, गौर से देखिए बच्चों। यहाँ पर 6 हम त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोण के आधार पर लिख चुके हैं। याद करने का ट्रिक भी बता दिए बच्चों आपको कि साइन कॉस, कॉस है ना साइन की तरफ, tan जाएगा कॉट, कॉट जाएगा tan की तरफ, सेक जाएगा कॉसेक और कॉसेक जाएगा सेक की तरफ। बच्चों अब हम लोग चलते हैं सवाल पर। आपके बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है बच्चों। क्वेश्चन को आप वहां से देखिए, फॉर्मूला बगल में भी है और क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन को देखते रहिए, क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या दिया हुआ बच्चों, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटे कॉस में 72 डिग्री। क्या दिया बच्चों, साइन 18 डिग्री कॉस में 72 डिग्री। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों tan में 26 डिग्री और बटा में कॉट में 64 डिग्री। tan में 26 डिग्री और कॉट में कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। उसी प्रकार तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे ना तो उस क्वेश्चन को आप समझ कर बाकी के तीनों क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को गौर से देखिए बच्चों। बोर्ड पे का जो सूत्र है वो आपको नोट हो गया होगा आशा करते हैं। तो इसको हम चलिए मिटाने का काम करते हैं, इसको मिटा कर ना अब आगे हम बात को लिखते हैं। तो चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन हम बनाना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करें बच्चों, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस में 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटा में कॉस में 72 डिग्री दिया हुआ बच्चों। तो देखिए साइन 18 कॉस 72 है, इसका मान कितना होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बाबू आपको करना क्या है, यहाँ पर किसी एक के मान को फिक्स करना है और दूसरे के मान को बदलना है। ध्यान दीजिएगा, साइन यहाँ पे 18 डिग्री लिखा हुआ है और कॉस में 72 डिग्री लिखा हुआ है। आपका फर्स्ट काम है कि दोनों में से किसी एक को बदलना। या तो आप साइन को बदलने में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो साइन को बदलिए, अगर कॉस को बदलने में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो कॉस को बदलिए।
बच्चों वैसे मेरा फिलहाल मन कर रहा है साइन को बदलने का, वैसे आप कॉस को ही बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम साइन को बदल रहे हैं। बच्चों आपको यह एक बात बताइए कि साइन 18 लिखा हुआ है, कोई बच्चा यदि इसको साइन 90 डिग्री माइनस 72 लिख देगा, 72 डिग्री, तो क्या गलत होगा? बच्चों आप हमको बताइए, साइन 18 डिग्री कहीं पर लिखा हुआ है, कोई स्टूडेंट इसको 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री अगर लिखता है तो क्या गलत होगा? नहीं गलत होगा बच्चों, क्योंकि 90 डिग्री में से 72 डिग्री घटाएंगे तो उसका मान 18 डिग्री होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलते हैं आगे। यहाँ पर बटन में दिया हुआ है कॉस में 72 डिग्री, कितना दिया बच्चों? कॉस में 72 डिग्री दिया हुआ है। हम कैसे, अब देखिए यहाँ पर कॉस 72 10 के 10 उतार दी बच्चों, और साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री से देख रहे हैं बच्चों। अब बताइए इसको देखने से फॉर्मूला कुछ याद आया? अभी हम फर्स्ट फॉर्मूला बच्चों यही लिखे हुए थे कि साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए उसका मान होता है बच्चों कॉस में चला जाता है। अभी आपको हम बताएं कि नहीं बताएं? यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस, देखिए बच्चों हम तुरंत लिख के बताते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए पीछे हम फॉर्मूला लिखे थे, इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों? कॉस में ए हो जाता है। उसी फॉर्मूला का यूज अभी हम करेंगे यहाँ पर। और साइन 90 डिग्री है माइनस 72 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए का फॉर्मूला काम कर जाएगा। साइन किस में जाता है बच्चों? कॉस में जाता है। ये हो जाएगा कॉस। अब बच्चों देखिए गौर से, यहाँ पर ए है ना, वही ना ए यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे ए की जगह में 72 डिग्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा 72 डिग्री। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नीचे वाले को जस के तस नोट कर देना है, कॉस 72 डिग्री। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, मन प्रसन्न हो गया होगा कि अब तो कटने वाला है, आंसर आ चुका है। हाँ बच्चों आपका सोच एकदम सही है, यहाँ पर ऐसे दोनों कट जाएगा, इसका मान कितना आ गया? एक आ गया। यही आपका सुंदर सा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। चलते हैं एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन सेकेंड क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है सेकेंड में कि tan 26 डिग्री, क्या बच्चों? tan 26 डिग्री बटा में दिया हुआ है कॉट में 64 डिग्री दिया बच्चों। अब बताइए tan 26 डिग्री और कॉट में 64 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल तरीका है बच्चों। अभी हम आपको बताए हैं कि साइन को हम क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस इतना लिखे थे ना बच्चों, वही काम करना है यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पे tan और कॉट दिया हुआ है, आपका यदि इच्छा है कि tan को बदलने का तो आप tan बदलिए, कॉट को बदलने का था कॉट को। वैसे आपको हम बता ही चुके हैं कि मेरी इच्छा है कि हम पहले प्रथम ऊपर वाले अंश को ही बदलते हैं। तो अंश यहाँ पर tan 26 डिग्री दिया हुआ है, तो 26 डिग्री को हम बदलने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर tan जो होता है वह क्या हो जाएगा? tan के tan लिखेंगे बच्चों। अब आप बच्चों हमको यह बताइए कि 26 डिग्री जो लिखा हुआ है उसको कैसे लिखेंगे कि ये ना एक फॉर्मूला का आविष्कार हो जाए वहां पर, अर्थात 90 डिग्री माइनस कुछ करने वाला फॉर्मूला आ जाए। तो बच्चों को पता होगा कि 90 डिग्री में से यदि हम 64 डिग्री घटाते हैं तो उसका मान 26 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान है कि नहीं है? अच्छा से देखिए बच्चों, आपको निश्चित समझ में आएगा। 26 डिग्री है तो उसको हम अगर लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बच्चों, तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हम 90 डिग्री में से 64 डिग्री को घटाते हैं तो 26 डिग्री उसका मान प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब जैसे हम tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री लिखे तो एक फॉर्मूला यहाँ पे आ गया बच्चों, tan 90 डिग्री माइनस ए का जो मान होता है बच्चों वह चला जाता है tan किस तरफ? कॉट की तरफ। याद करने का ट्रिक में बताए थे, या कॉट हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों देखिए हो जाएगा कॉट के हो जाता है। तो tan देखिए बच्चों कॉट बन जाता है और एंगल जस के तस होता है, तो tan कॉट हो जाएगा। तो tan के जगह पे हम क्या लिख देंगे बच्चों? कॉट लिख देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर या जो दिया हुआ है वही नहीं यहाँ पे आ गया कॉट के साथ, तो हम भी यही करेंगे बच्चों, 64 डिग्री जस के तस लिख देंगे। अब बटा में 64 डिग्री पहले से इंतजार में बैठा हुआ था उसको लिख दीजिए। अब आपको देखकर मन प्रसन्न हो गया है कि कुछ कटने वाला है बच्चों। तो यहाँ पर कॉट 64 डिग्री है, कॉट 64 डिग्री दोनों को बच्चों हम काट देंगे। कितना मरतबे काटेंगे? एक मरतबे काटेंगे। यही आपका सुंदर से क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। आशा करते हैं वीडियो देखकर है ना काफी आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि cos 48 डिग्री, क्या कह रहा है बच्चों, cos में 48 डिग्री माइनस साइन में 42 डिग्री। अब देखिए बच्चों, अभी तक आपने सवाल को देखा कि बटा में क्वेश्चन दिया हुआ था, अब जो क्वेश्चन है वो घटाओ में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्मा हम इसके लिए बताए हैं वही फर्मा उसके लिए भी है। फर्मा का मतलब बनाने का तरीका बच्चों, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, दोनों में से अभी हम आपको क्या बताए थे, दोनों में से एक को फिक्स रखते हैं, उसी पर बच्चों दोनों में से भी क्या करेंगे, एक को फिक्स रखेंगे। तो बच्चों देखिए, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, इसको हम क्या करते हैं, साइन को छोड़ते हैं, cos पर काम करेंगे। तो cos को या 48 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। बट बोलिए बच्चों, दिखाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए, साइन में कितना हो गया, 42 डिग्री। अब cos में बच्चों 90 में से 42 घटाइएगा तो 48 आता था, इसलिए तो हम लिखे हैं। और आपको पता है, ट्रिक में बताए थे कि cos 90 में से यदि कुछ घटता है तो cos चला जाता है साइन की तरफ, तो बच्चों cos जाएगा साइन की तरफ। और ए एंगल यहीं पर क्या एंगल होता है, यहाँ पे मान हो गया बच्चों 42 डिग्री। अब यहाँ पर कितना आ गया, साइन में 42 डिग्री। देखिए तो बाबू, दोनों मान एक ही जैसा है, इस प्रकार दोनों कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, डन, 0 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन बाबू कह रहा है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, देखिए कह रहा है फर्स्ट का चौथा जो कह रहा है बच्चों cosec 31 डिग्री माइनस sec में 59 डिग्री। बताइए बच्चों, जिस प्रकार अभी हम बनाए हैं उसी प्रकार आप नहीं बना सकते हैं। आपको थोड़ा समझा देते हैं कि cosec 31 डिग्री में से 59 डिग्री घटाना है तो cosec को आप बदल दीजिएगा cosec 90 माइनस 59 डिग्री, जो अभी हम किए हैं काम, पूरा ट्रिक को भी वही काम करना है। और cosec चला जाएगा sec की तरफ, sec में से घटाएगा तो वहां पे रिजल्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें हम देखेंगे फिर किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो एक का 4 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन आपको बना कर दिखा है और एक क्वेश्चन आपको समझाया है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चों। कह रहा है कि दिखाइए, क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, दिखाइए कि पहला क्वेश्चन और दूसरा, पहला में कर रहा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री का मान कितना होगा बच्चों, 1 होगा। और दूसरा वाला में प्रूव करने के लिए कह रहा है कि उसका मान कितना होगा, 0 होगा। चलिए बच्चों हम एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए बच्चों, वीडियो को बीच में रोककर मत जाइएगा कहीं भी, अभी बैठ के उसको देख लीजिए ताकि आपको अभी जस्ट समझ में आया ठीक बनाने का तरीका, उस पर कमांड होते हुए आपका पूरा सवाल जल्द से जल्द बन जाए। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan 48 डिग्री, क्या बच्चों, tan 48 डिग्री इंटू में बच्चों tan में 23 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में बच्चों दिया हुआ tan में 42 डिग्री इंटू में tan में कितना 67 डिग्री बराबर कितना दिया बच्चों, 1 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री का मान कितना होगा, 1। यह बात हमको क्या करना है बच्चों, साबित करना है। चलिए बहुत जल्दी साबित कर देंगे, बहुत ईजी है, आप भी साबित कर सकते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद। इस टाइप का क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपसे जरूर बन जाएगा बच्चों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। तो चल देखिए, हमारे पास जो दिया हुआ है, कुछ रिजल्ट दिया हुआ है मान LHS में, और उसको RHS में 1 के बराबर करना है। चलिए बच्चों, हम उठाते हैं LHS और LHS को लिखते हैं। तो कह रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे tan 67 डिग्री है, tan 23 डिग्री है, 48 और 42 डिग्री है। बच्चों आपको एक बात हम बता दें, आपको बहुत अच्छी बात है कि आपको पहले से पता होगा तो और अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो सीख लीजिए। डिग्री जो हम बार बार बोल रहे हैं, डिग्री को प्रायः गोल के अक्षर के द्वारा एक वृत्त की तरह को गोल कर दिखाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत से टीचर क्या करते हैं, उसको भूमिका के द्वारा दिखाते हैं, जो गलत है। उसको प्रायः गोल के द्वारा दिखाना चाहिए, क्योंकि वही होता है उसका पहचान, डिग्री का मतलब। और डिग्री को हिंदी में बच्चों कहते हैं अंश। कितना का क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 90 डिग्री बराबर एक समकोण होता है बच्चों, आपको पता होगा
90 डिग्री का जो मान होता है वह एक समकोण होता है। परीक्षा में यदि आपसे पूछ दिया कि 90 अंश कितना समकोण के बराबर होगा, तो याद रखिएगा बाबू कि जो है ना डिग्री है उसी का हिंदी होता है अंश, तो 90 अंश बराबर अभी क्या होगा, एक समकोण ही होगा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। बच्चों बनाने से पहले पहले आप इसमें देख लीजिए कि ऐसा tan में ऐसा कौन कौन जब मान दिया हुआ है एंगल वाला जिसका योगफल 90 डिग्री होता है, क्योंकि हमको पूरक बना रहे हैं तो पूरक पे 90 डिग्री तो आना चाहिए, अन्यथा सवाल तो बनेगा नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, पहले 90 डिग्री वाला का ना दो को जोड़ने पर जो 90 डिग्री प्राप्त होगा उसको एक जगह कर लेते हैं। देखिए बच्चों 48 और 42 को साथ रखिएगा ना तो वो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। उसी प्रकार बाबू 23 और 67 को रखिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तब दोनों को पहले साथ रख लेते हैं। तो देखिए भाई बाबू इसको हम ऐसे लिखेंगे tan 48 डिग्री इंटू में बाबू कितना लिखेंगे, tan में 42 डिग्री, तब यहाँ पर बच जाएगा tan में 23 डिग्री, तब यहाँ पर लिखेंगे tan में कितना 67 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan में 67 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए बाबू यहाँ पर 48 और 42 आ गया। आपको बता चुके थे पहले कि दोनों में से एक को मान को बदलते हैं, एक अपने आप उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, या तो कट जाएगा या तो उसका मान एक आएगा या जीरो कुछ भी आएगा, लेकिन वहां पे कुछ रिजल्ट आने वाला हो जाएगा। अभी इसको देखने से कोई रिजल्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आपके बारे ना दिमाग में भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें कुछ दिया ही नहीं हुआ। हाँ इसको सेट करेंगे बाबू तब कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। देखिए tan 48 डिग्री में से tan 42 डिग्री दिया हुआ है, तो tan 48 डिग्री जो है ना उसको बाबू ऐसे लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस tan क्या 42 डिग्री। बाबू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, से बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 42 आएगा तो 48 से ना आएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर इसे tan 42 जो है उसको आप जस के तस बना दीजिएगा, तो आप क्या कीजिएगा, जस के तस। आपके पास जे दिया हुआ है ना उसको जस के तस बना दीजिएगा बाबू इसे। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पे tan 23 है, पुनः tan 23 को बदलते हैं तो tan 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा बाबू tan 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 67 डिग्री लिखेंगे तो वह 23 डिग्री के बराबर आ जाएगा। उसी पर क्या tan 67 डिग्री जो दिया हुआ है उसको जस के तस लिख दीजिए। अब बताइए cot 90 में से 42 जाएगा तो cot क्या कहते हैं tan 90 में से 42 जाएगा, तो सोचिए बाबू यहाँ पर 90 में से जा रहा है और tan दिया हुआ तो tan किस में चले जाती है, cot में जाती है, और जितना एंगल होता है वही ना एंगल उतर जाता है, तो यहाँ पर tan 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर tan कितना है, ये 42 को जस के तस लिखिए। अब बाबू यहाँ पे cot 42 आ गया, tan 42। अब आगे चलते हैं बाबू, यहाँ पे देखते हैं कि tan में 90 में से 67 घट रहा है तो tan चली जाती है cot में, तो यहाँ पे आ जाएगा cot, और 90 में से ये 67 जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटाना नहीं है आपको पढ़े ही हो जाएगा। यहाँ पे 67 जस के तस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे tan जो है 67 जस के तस हो जाएगा। देखिए बाबू एक बार फिर से समझ लीजिए, tan चला गया है cot की तरफ, tan चला गया है cot की तरफ, एंगल जो रहता है जस के तस, एंगल जो है वो जस के तस। बाबू एक फार्मूला याद रखिएगा, आगे भी बताएंगे आपको, बहुत इसका उपयोग आएगा कि tan थीटा जो होती है ना वह 1/cot थीटा के बराबर होती है। उसी प्रकार tan cot थीटा जो होती है वह 1/tan थीटा की भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लोग इसी फार्मूला का भी इस्तेमाल करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा कि tan जो होता है 1/cot होता है, cot जो होता है 1/tan होता है। तो हमारे पास अभी cot दिया हुआ है तो इसको हम tan में बदलते हैं, हो जाएगा 1/tan 42 जस के तस। अब पहले से वो इंटू में था, यहाँ पर क्या दिया हुआ था tan 42, उसको है ना आराम से लिख दीजिएगा tan 42। अब यहाँ बाबू देखिए cot 67 है, इसको हम 1/, क्या नहीं लिख सकते हैं, tan में 67 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे tan 67 है उसको जस के तस रन दीजिए बाबू। अब देखिए ना कुछ कटने वाला आपको नजर आ गया होगा, इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, सबके बीच में मल्टीपल का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो एक एक का गुना कीजिएगा आपस में कितना आएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, सुंदर सा आंसर हो गया। बच्चों आपको हम आगे ही बता दिए हैं कि पहले क्या करेंगे, 90 डिग्री जिसका है ना दो एंगलों का योगफल होगा उसको साथ रख लीजिएगा। तो हम क्या किए हैं, इस स्टेप में दोनों को साथ रखे हैं, पुनः फिर एक को बदले हैं, अगला रिजल्ट आया, उसके बाद इस फॉर्मूला का उपयोग किए हैं और आपका रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। इसका सेकंड क्वेश्चन बाबू देखिए क्या कहता है, कह रहा है बाबू कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री
कॉस 38 डिग्री इंटू में कॉस 52 डिग्री। अब माइनस में साइन 38 डिग्री और साइन में 52 डिग्री किया हुआ है। बच्चों इसको आप बनाइएगा, निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। हम आपको बता देते हैं क्या कीजिएगा। कॉस में 38 डिग्री है ना, इसको साइन में बदल दीजिएगा। उसी प्रकार कॉस 52 है, इसको भी क्या दीजिएगा, साइन में बदल दीजिएगा। तो कॉस 38 को साइन में बदलिएगा तो वह साइन 52 हो जाएगा, और कॉस 52 को साइन में बदलेंगे तो वह साइन 38 हो जाएगा। और बाद वाला माइनस के बाद वाला जो दिया हुआ है उसको कुछ नहीं कीजिएगा, जस्ट के तस रख दीजिएगा, वो अपने दोनों कट जाएगा, उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए बच्चों क्वेश्चन को लिखते हैं, नोट करते हैं। कह रहा है कि tan 2a बराबर cot में दिया हुआ है a माइनस 18 डिग्री। क्या दिया बच्चों, tan 2a बराबर cot में a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। और कह रहा है जहाँ 2a एक न्यून कोण है। क्या दिया हुआ है, 2a, यह कह रहा है 2a के बारे में कि यह एक न्यून कोण है। क्या कह रहा है, न्यून कोण है। चलिए अच्छी बात है, न्यून कोण है, क्योंकि न्यून कोण के लिए tan का मान होता है। न्यून कोण है तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा फाइंड आउट, कह रहा है कि a का क्या मान होगा, इस मान को आपको क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। चलिए बच्चों देखिए बहुत आसान है, बन जाएगा। तो कह रहा है a का मान ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं बाबू। कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot में a माइनस 18, कह रहा है कि tan 2a का जो मान है ना वह cot में a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। और यह भी कह रहा है कि 2a जो है वह एक प्रकार का न्यून कोण है। तो कह रहा है a का मान कितना होगा, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। बन जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। आपको जो तरीका बताए थे ना उसी तरीका का हम फॉलो करके सवाल को बनाएंगे। देखिए बच्चों इसमें कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, कैसे इसको अभी हम बनाते हैं उसको गौर से देखिए। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ था बच्चों, दिया हुआ था कि tan 2a जो होगा ना वह cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर दिया हुआ था। हमसे यही कह रहा था कि tan 2a जो है वह cot में a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। बच्चों एक बात बताइए कि जो tan 2a जो लिखा हुआ है इसको अगर आप ऐसे लिख दीजिएगा cot में 90 डिग्री माइनस 2a, तो क्या कोई गलत होगा, बिल्कुल नहीं गलत होगा, क्योंकि आप पीछे फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं कि cot 90 में से अगर 2a जाती है तो cot चली जाती है tan की तरफ, और एंगल जो रहता है न्यूनतम वो जस के तस हो जाती है। इसके जगह पे बाबू हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम लिख सकते थे, इसको भी हम लिख सकते थे, लेकिन इसको लिखे नहीं है। इसमें देखिए कि इससे ज्यादा सहूलियत हम पे इसमें हो रहा था, इसी के लिए अब इसको ऐसे लिख दिए। वैसे आप उसको भी चेंज कर सकते हैं, tan लगा के चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर tan 2a बराबर हम cot में 90 माइनस 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पे cot एक जो RHS का टर्म है उसको जस के तस आप उतार दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो cot 90 डिग्री माइनस 2a का मान जो हो गया cot में a माइनस 18 डिग्री के इक्वल आ चुका है। अब बच्चों यहाँ पर दोनों तरफ cot लगा हुआ है, तो cot से cot आए ना हट जाएगा, क्योंकि बच्चों इस कोण के लिए cot का मान और इस कोण के लिए cot का मान दोनों आपस में क्या बच्चों, इक्वल है। याद रखिएगा बाबू, पीछे भी हम आपको बता चुके हैं कि cot इतना का मतलब cot पूरे इतना नहीं होता है, इसका मतलब होता है इतना के लिए cot का मान, दूसरा इतना के लिए cot का मान। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे गुना नहीं होता है, ऐसे नहीं कीजिएगा दोनों काट दीजिएगा, नहीं काटेंगे, वो अपने आप हट जाती है। यहाँ पे सिर्फ लिखाएगा आपको कि 90 डिग्री माइनस 2a जो होगा वह a माइनस 18 डिग्री के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, a को इधर लाते हैं, तो 2a पहले से है, a उधर से इधर आएगा, तो माइनस 18 डिग्री इधर का 90 डिग्री क्या जाएगा, उधर जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में 3a, कितना हो जाएगा, 3a, ब्याज जाएगा माइनस में 108 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 190 10 100 18 108 डिग्री हो जाएगा। माइनस से बाबू माइनस कट जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे, a बराबर, देखिए बच्चों आंसर निकल रहा है a बराबर 108 डिग्री बटे कितना आ गया, 3 से काटेंगे, 3 से तो कितना हो जाएगा, 36 दिया मतलब कट जाएगा क्या, 3 दिया 9 1 6 1 8 बच्चों, यहाँ पे से 3 6 18 36 डिग्री मतलब यह कट गया, इसलिए बाबू a का मान कितना निकल गया, 36 डिग्री निकल गया। यही हमारा सुंदर से क्या हुआ आंसर। हमसे कह रहा था कि a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना आ गया बाबू, 36 डिग्री आ गया। और एक बात और, क्वेश्चन को जो सेटिस्फाई कराते हैं,
क्वेश्चन में करा था कि 2AZ वह न्यून कोण है। चलिए ना हम लोग इसको चेक करके देखते हैं कि वास्तव में न्यून कोण है कि नहीं है। अब क्या करेंगे, एक के जगह पे 36 डिग्री डालेंगे, जैसे एक जगह पर 36 डिग्री डालेगा तो 36 दूनी 72 हो गया। अब बताइए बाबू 72 डिग्री का मान क्या न्यून कोण होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि 90 डिग्री से जो भी कम होगा वो सभी क्या होगा, न्यून कोण होगा, बट 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो न्यून कोण का डिफिनेशन में आता है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक हो उसी को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यून कोण क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो गया। इस प्रकार से मेरा आंसर एकदम 100% राइट आंसर। समझ में आया बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करा प्रूव करने के लिए, क्या करा बच्चों, प्रूव करने के लिए कि यदि tan A बराबर cot B हो तो साबित कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन अच्छे से समझ में लीजिए। कह रहा है कि tan A का जो मान है वह cot B के बराबर है। ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है कि tan A का जो मान है वह cot B के बराबर है। ध्यान दीजिए बच्चों, cot A का मान क्या है, cot B के बराबर है। तो साबित करना है कि A प्लस बी जो होगा 90 डिग्री होगा। बिल्कुल साबित हम कर लेंगे कि A प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री। आप भी कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कैसे कीजिएगा, आगे देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा निश्चित। यहाँ पर tan से बाबू आपको थोड़ा देर पहले बताया है कि tan को cot 90 माइनस उतना लिख सकते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेंगे, tan को सिर्फ करना है cot 90 माइनस क्या लिख देना है, 90 डिग्री माइनस ये लिख देना है। बच्चों इतना लिखिए, कोई दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि यह तो फॉर्मूला ही पढ़ाया है आपको। आज शुरुआती दौर में ही ये फॉर्मूला से आपको परिचित हम करा चुके हैं कि cot इतना बराबर tan A होता है। अब यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, cot B 10 के 10 हो जाएगा। अब cot से cot जैसे अभी हम हटाए उसी प्रकार वो भी हटाए, काटिएगा नहीं, सिर्फ हटा दीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री माइनस A बराबर आ जाएगा B। अब बच्चों यहाँ से 90 डिग्री को 10 के 10 रन दीजिए, अब A उधर चला जाएगा तो हो जाएगा A प्लस B। यहाँ से बच्चों साबित हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा A प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यह काफी VVI टॉपिक था जो क्या करना था, साबित करना था। परीक्षा में इसकी पूछ जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पूछ लिया ना, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। A प्लस बी का मान क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में भी यह पूछ सकता है बाबू, ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी तो प्रूफ करने के लिए 2 नंबर में देगा ही, कभी ऑब्जेक्टिव में डाल देगा कि यदि tan A बराबर cot B हो तो बताइए A प्लस बी का मान कितना होगा, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 50 डिग्री ऐसे देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसे जो दिया रहेगा 90 डिग्री वाला वही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चों। कह रहा है कि यदि sec 4A बराबर cosec A माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यह जो दिया हुआ सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, पूरा टू कॉपी 3 के जैसा ही है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाए उसी प्रकार बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइएगा, निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी के है ना, ए बी सी के अंतः कोण है, तो कह रहा साबित कीजिए कि साइन में कह रहा है कि बी प्लस सी बटे 2 जो होगा वो कॉस में ए बटे 2 के क्या होगा बाबू, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइन में बी प्लस सी जो होगा ना और बी प्लस सी बाई 2 जो होगा वह कॉस में ए बाई 2 के बराबर होगा। बच्चों क्वेश्चन को बारीकी समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी यदि त्रिभुज एबीसी का अंतः कोण, तो चलिए बच्चों एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसमें कह रहा है कि एबीसी उसका क्या है, अंतः कोण है। बच्चों बताइए एबीसी जैसी है ना अंतः कोण होगा, एबीसी। अब ये त्रिभुज का यह अंतः कोण हो गया, कैसा कोण हो गया, अंतः कोण हो गया। तो बताइए यह सब तीनों कोण अंतः कोण होगा कि नहीं होगा। और इससे बच्चों हम समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज के जैसा फिगर बनाएंगे, वो सब समझाने के लिए आपको बताया। वैसे यह समकोण त्रिभुज के जैसा फिगर इसमें हम बना सकते थे, ठीक है। वैसे वास्तव में इसी का फिगर बनता है, समझाने के लिए बताया कि यह त्रिभुज चाहिए, त्रिभुज हमको पता नहीं है कि यहाँ पे कोण 90 डिग्री है, इसलिए हमको ऐसे नहीं दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा अंतः कोण की बात हो रही है तो 3 को यह अंतः कोण आ गया। अब जो अंतः कोण होता है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ पे तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का जो मान होगा वह 180 डिग्री कितना होगा, 180। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे बच्चों। अगला स्टेप में दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। जैसे ही 2 से भाग इधर पड़ेगा तो उधर भी तो 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग उधर देंगे। जैसे बच्चों इधर 2 से भाग देंगे, इसको क्या करते हैं बी प्लस सी को जब कर लेते हैं तो बी प्लस कोण सी
2 जो होगा उसको है ना, और प्लस में इसको हम a/2 लिख देंगे। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉस से ज्ञात किए हैं। बराबर इससे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया बच्चों कितना है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर b+c/2 और प्लस में a/2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि a/2 प्लस इतना, लेकिन ऐसा लिखे है कि इसको डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको ऐसे भी जैसे a/2 चलिए बच्चों उसको ऐसे भी लिख देते हैं। कौन a/2 मतलब किसी बच्चे के मन में याद आएगा सर इसको उल्टा क्यों लिखे हैं, तो समझ में नहीं आएगा कोई से, इसलिए यहाँ पर से देखिए इसको लिख रहे हैं कि ये कैसे यहाँ पर आएगा सर। यहाँ a/2 प्लस में b+c कौन c/2 क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर लिए हैं। अब देखिए दोनों का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा तो पूरा वही मान आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए इस मान को उधर लिख सकते हैं, तो कोण b प्लस कोण c/2 जो होगा वो 90 डिग्री माइनस क्या होगा कोण a/2 के बराबर हो जाएगा। तो कोण b प्लस कोण c/2 जो है वो कोण है ना 90 डिग्री माइनस कोण a/2 के बराबर हो गया। अब बच्चों हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि b प्लस कोण c/2 जो होता है वो 90 डिग्री माइनस कोण a/2 क्या आ गया 2 आ गया। बच्चों अब हमको साबित क्या करना है उसको देखेंगे। साबित करना है कि साइन ए b प्लस c/2 जो होगा ना कॉस a/2 के बराबर होगा। तो साइन ए b प्लस c है तो मतलब दोनों तरफ क्या लेने पर साइन लगाते हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर। चलिए साइन को जैसे दोनों तरफ लेते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा साइन में b प्लस कोण c/2 बराबर साइन में 90 डिग्री माइनस इससे कोण a/2 क्या आ जाएगा 2। अब बच्चों एक बात हमको यह बताइए, आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि साइन में b+c है, b+c/2। अब बताइए इसको हम जस के तस छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि LHS में हमको इतना ही क्या करना है बच्चों साबित भी करना है, तो इसको रहने देते हैं। तो साइन में b+c है ना, इसको रहने दीजिए। उधर देखिए कि फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, साइन में 90 डिग्री माइनस a/2 जगह फॉर्मूला है, क्योंकि अभी तुरंत अभी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत बनाया है कि साइन 90 में से कुछ घटता है तो कॉस हो जाता है। तो यहाँ पर इसको तो हम जस्ट के तस पर उतार लेंगे b+c/2, लेकिन बच्चों यहाँ पर साइन की जगह पे क्या आ जाएगा कॉस आ जाएगा, a/ क्या हो गया 2 हो गया। अब इसमें क्या हम एंगल को हटा देते हैं, क्योंकि साबित करने वाला एंगल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको हटा के ऐसे लिख सकते हैं साइन में b+c जो होगा वो कॉस में a/2 के क्या हो जाएगा बराबर। बच्चों अब क्या देख रहे हैं कि LHS क्या हो गया RHS के बराबर हो गया बच्चों। इसी तरह आपको बनाना था। देखिए कितना आसानी से हम साबित कर दिए, इतना का जमान होगा वह इतना के बराबर होगा। बच्चों यहाँ तक कौन होता है, यह भी फिगर करेक्ट है, यह भी फिगर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये समकोण की बात हो रही थी, यही होना चाहिए ज्यादा उचित। देखिए हमारे पास यह स्पष्ट नहीं है कि ABC में से एंगल 90 डिग्री वाला कौन सा दिया हुआ, इस कारण हम लोग ये फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिगर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर फिगर की बात ही छोड़िए, यहाँ पे कोई भी त्रिभुज खींचकर यहाँ पर कोई भी खींचेगा तो त्रिभुज के तीनों एंगल का ऊपर 180 डिग्री होगा, उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़े हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज 8.3 का भी क्या है लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 क्या कर रहा है साइन 67 डिग्री इंटू में या प्लस में दिया हुआ है कॉस में 75 डिग्री कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस में 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में लिखिए। बाबू 0 से 45 डिग्री में करा है 67 को 75 में बदलने के लिए, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला आज पढ़े हैं आप लोग, इसे मशीनगंज का धांधा उड़ाइएगा। यह फॉर्मूला पढ़े आप कि साइन 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23 डिग्री। बोलिए बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 23 जाएगा, ये 90 में से 23 जाएगा तो 67 बचता है। उसी प्रकार cos 75 है तो cos को आप ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। बोलिए बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि 90 में से 15 घटाते ही है तभी तो 75 आता है, इसीलिए हम वहां पे ऐसे लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों साइन 90 माइनस 23 डिग्री है, फॉर्मूला बन गया कि साइन होता है कॉस
और ये 23 से 10 के 10 आ जाएगा। पीछे पता है, बहुत बताया, क्वेश्चन दिया है, फॉर्मूला को क्या किया, ट्रिक के द्वारा भी समझा है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि कॉस साइन 90 माइनस 23 डिग्री जो होगा वो साइन चली जाती है कॉस पर, एंगल 10 का 10। इसी प्रकार कॉस चली जाएगी साइन पर, एंगल 10 का 10, तो एंगल कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस में 23 डिग्री और प्लस में साइन में 15 डिग्री जो हो गया। देखते हैं कि यार दोनों जो अनुपात है वो 23 डिग्री और 15 डिग्री के लिए है, उसका 23 डिग्री और 15 डिग्री के मान 0 से 45 डिग्री के बीच आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। इस प्रकार से यही आपका क्या हो गया, करेक्ट सुंदर सा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस पर आप देखते हैं कि आज की इस वीडियो में 8.3 एनसीईआरटी क्लास 10 का जो वीडियो चल रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर ए से 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन को बारीकी बहुत डीप में जाकर आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होइएगा तो आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और एक एक पॉइंट इसका जरूर समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम लेकर आएंगे 8.4 एनसीईआरटी 8.4 का क्वेश्चन जो क्लास 10 के छात्रों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। उसमें साबित करने वाला कुछ अनुपात है, सर्व समीकरण है ना, उसमें से त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, उसके आधार पर मान कैसे कैसे निकलता है, कैसे प्रूव किया जाता है, इससे क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। उस वीडियो को लेकर आ रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।